2 बार होते हैं। और उस टाइम पे जितनी भी बला बीमारी होती है, परेशानी होती है, मेले के अंदर जो जिसके काम नहीं होते, जो भी ज़मीन के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए जो भी अड़चने की हो, चलने के कारण दुश्मनी में छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने ऊपर जितना जादू टोना सिपली लम होता है, जितनी मुसीबतें रहती है, उस चिराग के अंदर सारी परेशानियां जल के खत्म हो जाती है। फिर जिसकी जो मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती है, इस तरह ये चादर लाते हैं बाबा के मज़ार पे, जिससे जो बन पड़ती है, फूल नहीं फूल की पत्ती, जिस तरह वो चादरें पेश करते हैं, जिस तरह आप ये सैयद अली मीरा दातार का दरगाह शरीफ है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर सैयद अली सरकार के अंदर, आस्थाने के अंदर, सरकार के अंदर यहाँ पर हर परेशानी के लिए लेके आते हैं। अपनी जो जो परेशानियाँ रहती है, जो जो तकलीफ़ें रहती है, वो इंशाअल्लाह यहाँ आने से, यहाँ लोबान लेने से और सैयद अली सरकार पे नाड़े वगैरह बंधाने से और चादर चढ़ाने से, और सरकार में ख़ास जो रोज़ाना करामत होती है, आदमी फ़ोन से बात करता है और सैयद अली सरकार में यहाँ पर जो चरागे होते हैं, जो सैयद अली सरकार के मज़ार के अंदर जब दरगाह मामूल होती है, जब दरगाह शरीफ बंद होती है, तो बाबा के अंदर जो चरागे जलाए जाते हैं, अपने ऊपर जितना जादू टोना सिपली लम होता है, जितनी मुसीबतें रहती है, उस चिराग के अंदर सारी परेशानियां जल के ख़त्म हो जाती है और सरकार के लोबान दातार बाबा में जला दिया जाता है। जितनी बलाइयाँ होती है, बीमारी होती है, जिसके नाम से दिया जाता है और बाबा के मज़ार पे जलाया जाता है, तो सारी परेशानियां, सारी तकलीफ दूर हो जाती है। ये दरगाह गुजरात के अंदर अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर है, ऊंझा उनाव शरीफ के अंदर ये दरगाह है सैयद अली मीरा दातार की। और यहाँ पर आने वाले जो भी परेशानी होती है, जो भी तकलीफ होती है, इंशाअल्लाह घर बैठे भी आराम हो जाता है और यहाँ आने से, फ़ोन से बात करने से भी आराम हो जाता है सैयद सरकार में। और जितनी परेशानियाँ, जितनी तकलीफ रहती है, वो दातार बाबा के सदके तुफैल से घर बैठे भी दूर हो जाती है। A to Z हर परेशानी के लिए इलाज होता है। कैसा भी मैजिक हो, ब्लैक मैजिक हो, दुश्मन लोगों ने, आसपास बैठने वालों ने या मिलने जुलने वालों ने जो भी दुश्मनी में किया हो, रोज़ी के ऊपर, कारोबार के ऊपर, औलाद के ऊपर, बच्चों के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, शादी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, जो भी ज़मीन के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए जो भी अड़चने की हो, चलने के कारण दुश्मनी में छोटी छोटी बातों के ऊपर जो भी परेशानी के लिए बाबा के मज़ार पे ये चादर चढ़ाई। चादर एक अर्जी होती है, चादर एक तोहफा होता है। जिस तरह चादर पेश की जाती है सैयद की सरकार के ऊपर, जैसे ही अपने चादर चढ़ती है, सब परेशानियां, सब तकलीफें, मुसीबत से दूर हो जाती है। ये अंदर जो दिख रहे हैं आपको नाड़े बांधे हुए सरकार में, जो सरकार के अंदर जो नाड़े वगैरह बांधे जाते हैं, उसके बाद में सरकार के घोड़े वगैरह छोड़े जाते हैं दातार बाबा के अंदर। और जितनी भी तकलीफ है, जितनी परेशानी है, घर बैठे आदमी यहाँ पर हो कि नहीं हो, उनके नाम से घर बैठे का भी इलाज होता है। और यहाँ पर भी हाजिर होके भी आदमी बंदा आता है तो उसके नाम से चादर वगैरह हर परेशानी के लिए, हर तकलीफ के लिए, जिस तरह बाबा के मज़ार पे चादरें चढ़ाई जाती है, नाड़े बांधे जाते हैं और बाबा में चिरागे जलाए जाते हैं ख़ास मकसद के लिए। जो मकसद से अपने चिरागे जलाए जाते हैं, मैंने अंदर पहले भी आपको बताया कि बाबा के मज़ार पे चिरागे जलाए जाते हैं। चिरागे ख़ास मकसद के लिए जलाए जाते हैं, हर परेशानियाँ, हर तकलीफ, मुसीबत दूर हो जाती है। यहाँ दातार बाबा में आते हैं तो दातार बाबा की दादी माँ जान का भी छल्ला है, जो ऊपर चक्की है, चक्की पे चक्कर लगाने से जो भी परेशानियां, तकलीफ रहती है, वो भी पिसा जाती है। यहाँ मामू जान का मज़ार है आपके सैयद सरकार का, थोड़ा ही दूर है, लोग वहाँ पे भी लोबान लेने के लिए जाते हैं। पर मेन जो है यहाँ सैयद सरकार का मज़ार शरीफ है। ये हम इनके वंशी से, मीरा दातार बाबा के, इनकी आल है अबू मोहम्मद, जो इनके बड़े भाई, उनके ख़ानदान से हमारा सिलसिला। और ज़िंदगी भर जीते तो यहीं पर खिदमत करते हैं, मरने के बाद भी यहीं पर दरगाह शरीफ के बाबा के जो कदमों के पीछे जो कब्रिस्तान है, वहीं पर हम लोगों का मदफन होता है दातार बाबा में। और सालाना दातार बाबा में 2 बार सैयद सरकार के मज़ार पे गुस्ल होता है, जो उस टाइम पे जो जन्नती दरवाज़ा ख़ास मौके पे खोला जाता है दातार बाबा के दरबार में, जो सालाना 2 बार होते हैं। और उस टाइम पे जितनी भी बला बीमारी होती है, परेशानी होती है, मेले के अंदर जो जिसके काम नहीं होते, रोज़ाना जाने रोज़ाना तो करामतें इतनी रहती है कि आदमी बंदा फ़ोन पे बोल देता है तो उसका काम हो जाता है। जो साल में 2 बार जो गेट खोला जाता है सरकार का, जो वहाँ से जो गुसल होता है सैयद सरकार के जो मज़ार के ऊपर, जो बाहर से जो जमजम जो बोलते हैं, जमजम के पानी से, गुलाबजल से पूरे मज़ार को धोया जाता है। जो ईद के दिन, रमज़ान ईद, जो मीठी ईद बोली जाती है, रमज़ान ईद जो रोज़ा ईद बोली जाती है, उस दिन सरकार का योम विलायत का दिन मनाते हैं। सुबह जो 4 बजे जो गुस्ल होता है, तो वहीं से सब चीज़ें जाती है। जो अंदर की जो चादर है, जो बड़ी बड़ी चादर है, अंदर जो वाइट वाली चादर है, जो बड़ी चादर रहती है, वो सारी चादरें जाती है, वो गुस्ल होता है। फिर उसके बाद में जब सैयद सरकार का उर्स मुबारक मनाया जाता है, मुहर्रम हराम के 25 में से शुरू होता है। जो मुहर्रम में जो ताज़िए बनते हैं, जरी मुबारक बनती है, मुहर्रम का महीना जैसे ही 25 में चांद से शुरू होता है,
और 28 में को जो झंडे चढ़ते हैं उसके बाद में जो निशान आते हैं अहमदाबाद से, और झंडे चढ़ने के बाद में जैसे ही 29 और 30 को जो चांद दिखता है, सफ़र का पहला चांद दिखकर, और गुस्ल और संदल होता है, तो उस टाइम पे भी वो गेट खोला जाता है रात को 4 बजे। तो पहले गुस्ल होता है, गुस्ल होने के बाद में जो सरकार के मज़ार पे संदल किया जाता है, जो पूरे संदल बाबा के मज़ार पे चढ़ाया जाता है, वो संदल ईद तक रहता है। फिर वो संदल को निकाला जाता है और जितने भी ज़ायरीन हैं उनको भेजा जाता है, जो बाहर है जो यहाँ पर आते तो उनको दिया जाता है सरकार का। वो पीने से अपने पर जो भी परेशानियां तकलीफ रहती है, जो भी जादू टोना सिप्लीलम जो कुछ खिलाया होता है, गंदा मेला, तो वो पीने से, वामिट से और गैबी तरीके से, जादू के जरिए से जो भी परेशानियां तकलीफ रहती है वो सब चीज़ें निकल जाती है। फिर जिसकी जो मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती है, इस तरह ये चादर लाते हैं बाबा के मज़ार पे, जिससे जो बन पड़ती है, फूल नहीं फूल की पत्ती, जिस तरह वो चादरें पेश करते हैं, जिस तरह आपको दिख रहा है सरकार के मज़ार पे जो ताज दिख रहा है, चांदी का ताज है, इस तरह लोगों की जितनी मन्नतें मुरादें पूरी होती है, कोई चांदी का चढ़ाता है, कोई सोने का चढ़ाता है, जैसी जिसकी मन्नत होती है, कोई चिरागे सोने के चढ़ाते हैं, चांदी के चढ़ाते, जिससे जो बन पड़ता है दातार बाबा में, जैसे किसी से फूल बन पड़ता है, पत्ती बन पड़ती है, जिसी से जो बन पड़ता है वो सही सरकार पे पेश करते रहते हैं। जो कंटिन्यू जो चिरागा जो दातार बाबा के दरबार में खास मकसद के लिए, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो चिरागा जलाया जाता है सही सरकार में, कितने लोग कंटिन्यू जलाते हैं, कोई परेशानी कोई मुसीबत अपने कारोबार के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी रोजी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, जो परेशानियां तकलीफ जो करने वाले लोग रहते हैं दुनिया के अंदर, जो भी जलने के कारण कोई भी रीज़न, रिश्तेदार हो या अपने हो या कोई भी कारण से कोई अपने आगे निकल जाते, तो ये सरकार के दरबार के अंदर खास मकसद के लिए जो चिराग कंटिन्यू जलाए जाते हैं। और कितने लोग खास मकसद के लिए 40 दिन जलाया जाता है, 40 दिन के अंदर जैसी भी परेशानी तकलीफ रहती है दूर हो जाती है। ये देख रहे हैं लोबान, ये 2 टाइम लोबान होता है। दातार बाबा का लोबान लेने से अपने ऊपर जितनी परेशानियां, जितनी तकलीफ रहती है, जितनी मुसीबतें रहती है, वो लेने से, अंदर लेने से जो परेशानियां तकलीफ रहती है, वो सब परेशानियां, सब तकलीफें, मुसीबतें दूर हो जाती है। 2 टाइम लोबान होता है, सुबह शाम। दातार बाबा में 2 टाइम लोबान होता है। और जो परेशानियां जो तकलीफ रहती है, ये लोबान को दरगाह शरीफ के अंदर, मज़ार के अंदर पहले घुमाया जाता है, मज़ार को मस्त किया जाता है, फिर उसके बाद में ये लोबान दिया जाता है। ये लोबान लेने से जितनी परेशानियां, जितने जादू टोना होता है, सब परेशानियां सरकार के दरबार में दूर हो जाती है। जो ये चादर है, जितनी बड़ी चादर रहती है वो बाबा के मज़ार पे रहती है। फिर जो छोटी चादर रहती है, यानी चादर इतनी चढ़ती है, आने वाला मेहमान बाबा के दरबार पे हर काम के लिए चादरें चढ़ाता है। तो ये चादरें, जितनी बड़ी चादर रहती है वो बाबा के मज़ार पे रहती है। फिर जो छोटी चादर होती है वो जो आपके वालिद साहब, दादा साहब, जितने पूरा परिवार है, वहाँ से चढ़ने के बाद में जितने खुदाम लोग हैं, जैसे हमारे वालिद, दादा, जो भी आराम फरमा रहे हैं, उनके ऊपर वो चादरें चढ़ जाती है। उसके बाद में जो सालाना जो मुहर्रम के अंदर पे ये धागे बांटे जाते हैं लोगों को, जो रहते ज़ायरीन यहाँ पर रहते और जो जिनको घर पे रहते, तो उनको, और हमारे ज़ायरीन जितने खुदाम लोग हैं वो भी हाथ में और गले में बांधे जाते हैं। सरकार का ये सालाना मुहर्रम के जो ताज़िए बनते हैं वहाँ पर अंदर पे, ये जो इमाम बाड़ा है, इमाम बारगाह बोलते हैं, ये टावर है सरगीद सरकार का, जो 9 निशान लगाए जाते हैं, और ये 9 मीनारे भी अंदर पे है, और अंदर पे 9 गेट भी है सैयद की सरकार में दातार बाबा के। और पास में ही इमाम बारगाह है, और ऊपर दादी मजान का छल्ला मुबारक है, रास्ती मजान का छल्ला मुबारक है। यहाँ पर सैयद की सरकार में 2 टाइम लोबान होता है दातार बाबा के अंदर, जो सुबह सादिक से पहले होता है। सुबह 4 बजे खिदमत होती है, खिदमत के बाद में लोबान होता है 5 बजे सैयद सरकार में दातार बाबा के अंदर पे, वो लोबान सबको दिया जाता है। और इसी टाइम फिर मगरिब के बाद में भी, शाम को मगरिब के बाद में, मगरिब की नमाज के बाद में सूरज जो ढल जाता है, उसके बाद में मगरिब के बाद में भी फिर रोशनी होती है, जो सलामी दी जाती है। सलामी के बाद में ज़ायरीनों को लोबान दिया जाता है। वो लोबान लेने से जितनी परेशानियाँ, जितनी तकलीफ होती है, मुसीबतें हो, दूर हो जाती है। लोबान सब जितने लोग ज़ायरीन आते सबको दिया जाता है लोबान, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चों, सबको 2 टाइम सुबह शाम लोबान होता है। इसी तरह जो ऊपर दादी मजान का छल्ला मुबारक है, वहाँ पर भी लोबान होता है, रास्ती मजान का छल्ला मुबारक है। इमाम बारगाह में जाता है लोबान, इमाम बारगाह से आके लोबान जितने लोगों को है, ज़ायरीन जितने खड़े होते हैं वहाँ पर, अदब से खड़े होते हैं, उनको सबको लोबान दिया जाता है। और जो परेशानी में मुफलिस है उनको भी दिया जाता है। वो लोबान लेने से जितनी परेशानियाँ, उनकी जितनी तकलीफें रहती है, मुसीबतें रहती है, वो घर बैठे उनको आराम हो जाता है। और यहाँ पर सैयद सरकार के अंदर पे, दातार बाबा के अंदर पे जो मामू साहब का मज़ार है, वहाँ पे भी शाम को असर बाद पे लोबान होता है, सुबह लोबान होता है, और लोबान वगैरह लिया जाता है। और लोबान लेने से जो परेशानियाँ, सब तकलीफ दूर जाती है। और आगे की बात इंशाअल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।